बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए कुछ मैं इफ़ेक्टिव बेस के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी रैंक्स आप अपने मार्क्स में 1 से लेकर 100 के बीच में आप आसानी से ये प्रैक्टिस फॉलो करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दैट हाउ टू गेन गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। अपने एग्ज़ाम में गुड मार्क्स अच्छे नंबर कैसे लाएं इससे एक जॉब मेरी पक्की हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ 10 इफ़ेक्टिव वेज बताऊँगा। 10 इफ़ेक्टिव वेज टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। फर्स्ट है गो थ्रू द सिलेबस। गो थ्रू द एंटायर सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का मेन पॉइंट जो आपका होता है वो होता है सिलेबस। बिना सिलेबस को जाने, बिना सिलेबस का गो थ्रू किए आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस इज द मेन पॉइंट। तो सिलेबस से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडीज़, व्हेन यू go to prepare for that exam that you want to crack, first of all go through the entire syllabus। पूरा सिलेबस जांचने की कोशिश करें। सेकंड जो आपका है, प्रिपेयर अ स्टडी चार्ट प्लान। आपको जो भी स्टडी करनी है अपना एक चार्ट प्लान बनाइए। एक चार्ट की तरह एक प्लान बनाइए, सुबह का, शाम का, दोपहर का, खाने से पहले का, जितना भी आप घंटे देना चाहते हैं उसका आप सीधी सी बात है आप प्लान बनाइए। चार्ट प्लान एक प्रिपेयर कीजिए। दूसरा होता है आपका थर्ड जो पॉइंट है वो है, देखिए स्टडी तभी आप कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली अंदर से फिट होंगे, क्योंकि जो फिट नहीं होता है उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, बेसिक सी बात है। तो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका प्रॉपर डाइट। एक प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करनी है। क्या? एक प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करनी है। इससे आप फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्दी रहेंगे। और प्रिपरेशन में मेंटली, फिज़िकली भले आप हेल्दी ना हों लेकिन मेंटली हेल्दी होना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपकी। एंड जो फोर्थ पॉइंट है आपका, मॉक टेस्ट। फोर्थ पॉइंट है, आप जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कितना भी साल आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करिए ऑन कीजिए, लेकिन आपकी प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसकी रिहर्सल नहीं करते। देखिए किसी भी एक्टिंग शो में आप जाएंगे तो आपको रिहर्सल पहले कराई जाएगी। रिहर्सल यानी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में भी रिहर्सल होती है मॉक टेस्ट के फॉर्म में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बाद मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। यानी कि जब लास्ट के 1.5 या 2 महीने, 1 महीने बचे तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने की। कम से कम 60 मॉक्स आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले 60 मॉक्स आप लगा के जाइए। फिफ्थ पॉइंट है आपका, गेट रेडी विद स्टडी नोट्स। जो भी आप पढ़ें, जो भी आप डेली बेसिस पे आप जो भी जितना भी पढ़ते हैं, उसका एक बात मेक श्योर करें कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। देखिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे, कॉपी पे अपने लिखेंगे, राइट करेंगे, और जो लिखा हुआ है जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपको वो पढ़े होने से ज़्यादा याद रहती है एज़ कम्पेयर टू पढ़े होने से। तो आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन उसके नोट्स भी बनाइए। आपका 6 जो पॉइंट होने वाला है यहाँ पे,
आइडेंटिफाई योर स्कोरिंग सेक्शन। आइडेंटिफाई योर स्कोरिंग सेक्शन। 6 पॉइंट है आपका कि आप अपने स्कोरिंग सेक्शन को आइडेंटिफाई करिए, मतलब जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं, आप बढ़िया नंबर लाते हैं, जिस सेक्शन में किसी लोगों का मैथ्स बढ़िया होता है, किसी का इंग्लिश बढ़िया होता है, किसी की रीजनिंग बढ़िया होती है, किसी का जीएस बढ़िया होता है, किसी का कंप्यूटर बढ़िया होता है, तो वो अपनी इफ़िशिएंट सेक्शन को, स्कोरिंग सेक्शन को पहचाने। स्कोरिंग सेक्शन को पहचानने से क्या होगा, आप उस पर थोड़ी और मेहनत करें, उसे और स्कोरिंग, मतलब वो स्कोरिंग है ही, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ये सेक्शन स्कोरिंग है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपका स्कोरिंग सेक्शन नहीं है, उस पर आपको दुगना ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब दुगना ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 पॉइंट। ऑब्वियसली इसका अपोजिट 7 पॉइंट इसका अपोजिट होगा। आइडेंटिफाई योर वीकनेस। ये ऊपर वाले पार्ट से भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप अपनी वीकनेस को खोजने की कोशिश कीजिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी मॉक दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वीकनेस आपको किस पोर्शन में आ रही है, किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। आप तो जब आपको अपनी वीकनेस का पता होगा, तो स्कोरिंग सेक्शन के कंपेयर में आप वीकनेस को ज़्यादा टाइम दीजिए। अपनी वीकनेस को जब आप ज़्यादा टाइम देंगे तो स्कोरिंग सेक्शन आपका पहले से सही है, और जब आप अपनी वीकनेस भी पहचानने लगेंगे तो उसे भी आप सही करने की कोशिश करेंगे, तो ओवरऑल आपका पूरा पोर्शन सही हो जाएगा। जो आपका 8th पॉइंट है मैं ऊपर ले दूँगा। जो आपका 8th पॉइंट है, जो आपका 8th पॉइंट है वो है रिवीजन। देखिए, अकॉर्डिंग टू एग्जाम कॉन्सेप्ट, वट एवर यू स्टडी इट डजंट नॉट मैटर, वट एवर यू स्टडी इट डजंट मैटर, एंड द मैटर इज दैट even you have studied a small portion, do the revision of it। क्योंकि ज़्यादा पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बना है, कम पढ़कर, कम का रिवीजन करके ज्ञानी बना है। रिवीजन कीजिए, बार बार उसको दोहराइए, ट्राई कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, हर संडे और सैटरडे को एक अपना शेड्यूल बनाइए। जो भी आपने 5 दिन में पढ़ा है, पढ़ा है उसका एक शेड्यूल बनाइए कि आपको उन 2 दिन में रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिवीजन। क्योंकि रिवीजन करने से ही आपको अच्छे स्कोर प्राप्त होंगे, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, लोग स्टार्टिंग का भूल जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड का नेचर है। ये आप स्टार्टिंग जब पढ़ेंगे तो आप जब लास्ट तक पहुँचेंगे तब तक स्टार्टिंग का आप भूल जाएंगे। तो स्टार्टिंग का रिवीजन भी कंटिन्यूसली कैरी ऑन कीजिए। ये आपका पॉइंट हो गया। नाइन्थ पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट, ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिफ़र करता है, ठीक है। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए अपने एग्ज़ाम का, अपने स्टडी का एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ये एक प्रोफिशिएंट तरीका है ज़्यादा स्टफ़ को कम टाइम में पढ़ने का, रीड करने का, इनगल्फ करने का, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको मैक्सिमम 6 आवर्स, मतलब आपको मिनिमम 6 आवर्स तो देने होंगे। मैक्सिमम इनफाइनाइट है, मैक्सिमम टाइम जो है वो इनफाइनाइट है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। एक स्टडी प्लान बनाइए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको खुद ही से करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
10th पॉइंट, 10th पॉइंट इम्पॉर्टेंट, पहले से ज़्यादा पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10th पॉइंट आपका, हैव अ प्रॉपर सीट। स्टडी करने के लिए उस जगह को चुनिए जो आपको पसंद हो। स्टडी करने का सबसे अच्छा पॉइंट है उस जगह को चुनिए जो आपको पसंद हो। तो हैव अ प्रॉपर सीट। आपको लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है, लाइब्रेरी में पढ़िए। घर पे पढ़ना पसंद है, घर पे पढ़िए। उस जगह को चुनिए जहाँ पे आपका मैक्सिमम माइंड लगे। तो ये थे कुछ आपके 10 पॉइंट जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में, स्कोर करने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।